महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब बुरहानपुर से होते हुए खंडवा जिले में पहुंच गई है। खास बात यह है कि इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी जुड़ गए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर से इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर शामिल हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के आदेश पर भारत जोड़ो यात्रा के बालाघाट जिला समन्वयक अनुराग चतुर्मोहता भी पदयात्रा के साक्षी बने, जहां उनके साथ कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष जीतू बर्वे सहित करीब 80 कार्यकर्ता भी हिस्सा बने, जो पहले दिन बुरहानपुर से यात्रा में जुड़ने के बाद झीरी तक करीब 10 किलोमीटर पैदल चले। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रांसपोर्ट नगर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। भारत जोड़ो यात्रा जो 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकली है, उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में कल भारत जोड़ो यात्रा का आगमन हुआ। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी द्वारा अपने पूरे दल बल के साथ ऐतिहासिक स्वागत बुरहानपुर में किया गया और हम लोग लगभग 88 लोगों के साथ जत्था लेके बुरहानपुर में शामिल हुए। और कल हम पूरे वरिष्ठ नेताओं के साथ माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय अरुण यादव जी, माननीय सचिन यादव जी, सचिन पायलट जी भी पधारे थे और इन सब के, कन्हैया कुमार जी, इन सभी के बीच में हम लोगों को पदयात्रा कर एक विशेष तरीके की अनुभूति का अनुभव हुआ। और जिस तरीके की इस यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है, निश्चित रूप से 2023 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में और 2023 में हम नरेंद्र मोदी जी का तख्ता पलट करने जा रहे हैं। वहीं दूसरे दिन यात्रा खंडवा जिले के बोरगांव बुजुर्ग से शुरू हुई और वहां से रुस्तमपुर के रास्ते दोलार पहुंची, जहां एक जगह पदयात्री लंच के लिए रुके। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पंधाना से होते हुए बड़ौदा अहिरगांव स्थित क्रांतिकारी टंट्या मामा भील के स्मारक पहुंची, जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और अन्य नेताओं ने वीर शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके उपरांत यहां पर भी सभा का आयोजन हुआ। जब बीजेपी पब्लिक सेक्टर को बंद करती है, रेलवेज को, बीएचईएल को प्राइवेटाइज करने का काम, बेचने का काम करती है, तो वो सीधा आदिवासियों को चोट मारती है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ या नुकसान? जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के समय जो सरकार ने किया, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने चोट मारी। मैं भाषणों में कहता हूं ये पॉलिसियां नहीं थी, ये हथियार है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारें जंगल को
उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। यह तीसरा मतलब है। यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। इस पूरी यात्रा के दौरान बालाघाट से अनुराग चतुर्मोहता की पूरी टीम यात्रा में कभी आगे तो कभी पीछे बनी रही। उन्होंने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ भी कुछ समय तक यात्रा में समय बिताया। वहीं कमलनाथ की गाड़ी के साइड में चलते हुए करीब 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। अनुराग चतुर्मोहता ने इस पूरी यात्रा को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के बीच पदयात्रा करने से एक विशेष प्रकार की अनुभूति का अनुभव हुआ है। जिस तरह से यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है उससे प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनना तय है, तो वही केंद्र में भी मोदी सरकार का तख्ता पलट जरूर होगा। भारत जोड़ो, राहुल गांधी भारत जोड़ो। माननीय कमलनाथ जी द्वारा आदेशित किया गया था जिला समन्वयक बालाघाट को कि भाई आपको एक बड़ा जत्था लेके बुरहानपुर जाना है और हम लोगों के द्वारा पूरी टीम के साथ पूरे लोगों को लेकर बुरहानपुर में शामिल हुआ गया और बहुत अच्छा प्रतिसाद और बहुत अच्छी ऊर्जा लेके हम लोग आए। अब क्षेत्र में हम बहुत ताकत से काम करेंगे कांग्रेस को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और आवाम को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए हम वचनबद्ध होकर आए कि हम अब पूरी ताकत से अपनी आवाम के लिए काम करेंगे।